नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 4 सितंबर 2024 राजस्थान के मौसम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, यानी किस प्रकार से रहेगा 4 सितंबर को राजस्थान में संपूर्ण जिलों में मौसम का मिजाज। और सबसे पहले आप सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं इस इमेज में कि लगभग हवाओं की दिशा और लगातार जो सिस्टम बने हुए हैं, जो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम आगे बढ़ा था वो अभी वेलमार्क सिस्टम के तौर पर है। हो सकता है कि ये थोड़ा कमज़ोर होते हुए निम्न दबाव भी बन सकता है, क्योंकि इसके पीछे आप देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सर्कुलेशन विकसित हुआ है, जिसकी वजह से देखा जाए तो और कुछ मौसम में और परिवर्तन भी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग 20 सितंबर तक जो रुक रुक के जो मानसून की एक्टिविटी है या बारिश की स्थिति है वो रुक रुक के रहेगी, जिसमें कभी बारिश होगी तो कभी मौसम 2 दिन शुष्क और वापस 3 दिन बारिश होती है तो वापस से 3 दिन या 4 दिन तक मौसम शुष्क भी रह सकता है। इस प्रकार से आगे आने वाले समय में मौसम की स्थिति रह सकती है। सबसे पहले आप बादलों की सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं कि वेलमार्क सिस्टम है। वेलमार्क सिस्टम आप देख पा रहे हैं अभी बना हुआ है, जिसका असर लगातार राजस्थान तक देखने को मिला है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा तक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि लगातार घने बादल हैं वो छा रहे हैं और बारिश और लगातार बादल विकसित भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर भारी और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी और खंड वर्षा भी देखने को मिल रही है। पर अब धीरे धीरे खंड वर्षा का दायरा सिमटा है। जैसे जैसे सिस्टम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे खंड वर्षा का दायरा सिमटा है। आगे आगामी 3 से 4 दिनों तक लगातार खंड वर्षा का दायरा सिमटता रहेगा और जो लंबे चौड़े दायरों की बारिश है वो देखने को मिल सकती है। और फिर से जो नदी नाले हैं वो अलग अलग जगहों पर भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार नदी नाले उफान पर भी चलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। खास तौर पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्से हैं, गुजरात के हिस्से हैं, यहाँ पर ऐसी स्थिति आगे बनने की संभावनाएं हैं। एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि बंगाल की खाड़ी में आप देख पा रहे हैं कि सर्कुलेशन बना है, जो कि आने वाले दिनों में इसका मूलभूत प्रभाव देखने को मिलेगा फिर से। और ये भी निम्न दबाव बनते हुए आगे हो सकता है कि डिप्रेशन की श्रेणी तक यह सिस्टम जा सकता है। पर हम आपको इतना ज़्यादा आगे की फ़िलहाल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसमें लगातार मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। तो आपको ज़्यादा जानकारी आगे बता दी जाए तो शायद हो सकता है कि आगे जो मौसम है वो किस साइड बनता है या किस साइड आगे रहता है, उसका कोई ज़्यादा हम डिटेल आपको अभी नहीं बता सकते। तो आगे आने वाले वीडियो में लगातार बताते रहते हैं, क्योंकि वीडियो तो रोज़ आता है। आज ही हम सारा कुछ बता देंगे तो आगे का वीडियो कौन देखेगा। बाकी आप लाल कलर के घेरे में देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो सिस्टम है वो किस प्रकार बना हुआ है। जो सिस्टम के आधार पर आपको जो मौसम की गणना बताई जाती है, उसके साथ ही कहाँ पर कैसी वर्षा होती है ठीक वो भी आपको बताया जाता है। फिलहाल लाल कलर के घेरे में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मूसलाधार से भारी और बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ दायरे खंड वर्षा के होंगे, पर ज़्यादातर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये खंड वर्षा के दायरों में कुछ कमी रहेगी और कुछ लंबे चौड़े और बड़े दायरों की बारिश की जो गतिविधि है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी जो नीला कलर है वो आप देख पा रहे हैं, जिसमें बीकानेर के आसपास इलाका, जैसलमेर और चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री गंगानगर, कुछ अनूपगढ़, रावला मंडी, कसाना, हनुमानगढ़ जंक्शन, टीपी के आसपास इलाका, चूरू, रतन सिंह नगर, झुंझुनू शहर, सिक्कर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज कुछ जोरदार से मूसलाधार खंड वर्षा यहाँ पर नज़र आ सकती है। बाकी जो दायरा उत्तर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खंड वर्षा का दायरा रहेगा। बाकी इस लाल कलर के घेरे में कल भी आपको, अगर आपको जो वीडियो देखा होगा कि लगभग जो नागौर के आसपास के भाग रहे थे, कुचामण, जायल, डिडवाना, मकराना, परबसर, जो कह सकते हैं कि इसके आसपास से रहकर जो भी क्षेत्र हैं नागौर शहर समेत, तो यहाँ पर भारी वर्षा हुई है, भारी से भारी वर्षा हुई है, जहाँ पर जगह जगह पर पानी भराव भी देखने को मिला है। खेतों में लगातार पानी की आवक और पानी भरे भी हैं। कुछ जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ पर नदी नाले हैं वहाँ पर उफान पर देखने को मिल रहे हैं आसपास के हिस्सों में। जोधपुर में पिछले दिनों में वर्षा हुई थी, पाली में भी कह सकते हैं कि वर्षा का माहौल बना था। कुछ बिलाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र है, लूनी के आसपास के क्षेत्र हैं, मोगड़ा कला के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा पिछले 24 घंटों में भी अच्छी रिकॉर्ड की गई है। आगामी 24 घंटों के दौरान भी
हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों में जोरदार से मूसलाधार झड़ी और कुछ इलाकों में भारी खंड वर्षा भी फिर से देखने को मिल सकती है। कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आसपास इलाका के जो कह सकते हैं कि गोगुंदा, सायरा और जो राजसमंद, कोमलगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र, नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा शहर, आसिंद और कह सकते हैं कैंकड़ी जो अजमेर के जो क्षेत्र है इसमें ब्यावर, पुष्कर, पिसांगण, यहाँ पर देखा जाए तो लगभग जोरदार से मूसलाधार और भारी और बहुत भारी यहाँ पर खंड वर्षा देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर खंड वर्षा नहीं रहेगी, यहाँ पर लंबे चौड़े दायरों की एक समान बारिश का जो दायरा है वो लाल कलर के घेरे में बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसमें कुछ खंड वर्षा आगे बढ़ती रहेगी, जैसे जोधपुर में और कुछ बाड़मेर, जालोर के भागों में कुछ खंड वर्षा रहेगी। बाकी पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, अजमेर और नागौर के क्षेत्रों में, यहाँ पर इन जिलों में खंड वर्षा का दायरा नहीं रहेगा। लंबे चौड़े और एक समान बारिश वाला दायरा ये रहने की संभावना है। साथ ही साथ सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर इन क्षेत्रों में खंड वर्षा का दायरा रहेगा, पर बारिश यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी जहाँ पर भी होगी। और पिछले दिनों में कल थोड़ी पूर्वी हवाएं चली थी, फिर वापस हवाओं में कमी आई थी और फिर वापस ये उत्तर और कुछ दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। यानी ये हवाएं बहुत तेज़ नहीं है, मिनिमम हवा है, मिनिमम भी नहीं कह सकते, लोएस्ट हवा किसे की लगभग हवाएं चल रही हैं। ये इसकी जो गति है वो 8 से लगाकर 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कोई ज़्यादा इसकी कोई रफ्तार नहीं है कि कोई हाथी स्पीड हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर कोई नुकसान वाली कोई अभी स्थिति ऐसी नहीं है। पर हो सकता है कि जब भी बारिश की बौछारें या बारिश आए उस समय हवाएं तेज़ हो, तो उस समय फसलों को मतलब कह सकते हैं कि नुकसान हो सकता है, फसलें इधर उधर कह सकते गिर सकती है, जिसके कारण और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ऐसी गतिविधि बन सकती है। बाकी मेघ गर्जन होता है तो आप घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें, पशुधन को भी आप कह सकते हैं सुरक्षित स्थान पर रखें, ज़्यादातर आप पेड़ पौधों से दूर ही रहें, क्योंकि उस समय बिजली गिरने की ज़्यादातर स्थिति पैदा होती है और ऐसा कई बार देखा भी गया है। तो इसके बारे में हम आपको और जानकारी आगे प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज़ाना मौसम से जुड़ी ऐसी अपडेट लाते रहते हैं। और अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। और हम फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।